प्रिय परिजन मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद विसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। दीन लायुर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी ने अपने प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धर्यौ, समौ सुधरमु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी की रूह को देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर
सीता जी को विदा किया। वहाँ से सीता जी सीधे सासुओं के पास आकर उनकी सेवा में संलग्न हो गई। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा कि किस तरह जानकी जी को वनवासी वेश में देखकर जनक जी को उनके प्रति प्रेम होता है, उन्हें एक संतुष्टि प्राप्त होती है। यह बहुत बड़ी बात है कि एक जो इतने लाड़ प्यार में पली हुई बेटी है और उसे वनवासी वेश में देखकर कोई भी पिता होगा तो वह दुखी होगा, उसे कष्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जनक जी को संतोष हो रहा है। उनके प्रति एक विशेष प्रेम और सम्मान का भाव उनके मन में आ रहा है। मित्रों, यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि पति चाहे जिस परिस्थिति में हो, पत्नी को सदैव उसका साथ देना चाहिए, और जनक जी ने भी इसी बात को समझा और इस चीज़ की उन्होंने सराहना की। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि जबकि जनक जी ने सीता जी के विवाह में बड़े धूमधाम से विवाह किया था, जो भी उपहार उन्होंने दिए थे, जिसे आज हम दहेज भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई मांग नहीं थी। उन्होंने स्वैच्छिक जो है बहुत से वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, दास दासियाँ, दुनिया भर की संपदा उस समय सीता जी को उपहार में दिया था, अयोध्या वासियों को उपहार में दिया था। उसके बाद भी सीता जी को इस तरह कष्ट के जीवन में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जरा भी शिकायत नहीं की। उल्टे उन्होंने सीता जी को प्रेरित किया कि तुम सही कर रही हो बेटी, यही तुम्हारा धर्म है और हम सभी तुम्हारे इस कृत्य से गौरवान्वित हैं। मित्रों, लेकिन आज के समय में कोई भी पिता होता जो इतना धन संपदा खर्च करके अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करता और बेटी किसी इस तरह की परिस्थिति में जाती, तो पिता निश्चित रूप से उसे सलाह देता कि बेटी चलो कोई बात नहीं, तुम अपने घर चलो, कुछ दिन रहो, जब तक तुम्हारे पति अच्छी स्थिति में नहीं आ जाते तुम अपने घर रहो, हमारे पास रहो, या वो अलग से कुछ सुविधा उन्हें देने की कोशिश करते। लेकिन जनक जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उल्टे उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि पति चाहे जिस हाल में हो, कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में हो, हमेशा तुम्हारा घर वहीं है और तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए, यही नारी धर्म है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन चलते चलते आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चर्चा में जुड़ सकें और अपने सुझाव दे सकें और एक स्वच्छ वातावरण में अपने सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।